आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और आज की कक्षा का हमारा विषय है संधि। आज की कक्षा में हम संधि के बारे में सविस्तार जानेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है संधि। सबसे पहले संधि की परिभाषा समझते हैं। संधि किसे कहते हैं? लिखा है संधि का अर्थ क्या है? योग या मेल होता है। मतलब संधि क्या है? जोड़ना होता है। उच्चारण के समय दो वर्णों के समीप आने से उनमें जो परिवर्तन होता है, उनमें जो परिवर्तन होगा मतलब विकार उत्पन्न होगा, उसे हम संधि कहते हैं। मतलब दो जब वर्ण समीप होंगे और उनके समीप मेल से उनमें जो परिवर्तन होगा उसे हम संधि कहते हैं। जैसे यहां हम उदाहरण के लिए लिखे हुए हैं, यहां देखिए लिखा हुआ है हिम धन आलय बराबर क्या बना हमारा? हिमालय। यहां हिम धन आलय में दो वर्ण आए हैं। पहला है आ जो कि ह्रस्व है और दूसरा भी आ है जो कि दीर्घ है। जब दीर्घ और ह्रस्व दोनों मिलकर क्या हो गए? दीर्घ हो गया। तो यहां पर क्या हो जाता है? इसमें स्वर संधि हो, क्योंकि दोनों स्वर हैं। इसी प्रकार जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, मतलब दो समीप वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। अब आइए देखते हैं संधि के प्रकार। तो लिखा है संधि के तीन प्रकार होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? मूलतः तीन प्रकार की। कौन कौन से तीन प्रकार? तो पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग। ये संधि का जो प्रकरण है वो आपका हिंदी में भी पढ़ने को मिलता है और संस्कृत में भी मिलता है। अब हिंदी में स्वर को संस्कृत में स्वर को कहा जाता है अच और व्यंजन को कहा जाता है हल। ये दोनों भाषाओं में आपको पढ़ने को मिलती है संधि। तो यहाँ हम फिलहाल में हिंदी में ही देख रहे हैं। जब हम संस्कृत जब पढ़ाएंगे तो संस्कृत में ही इसको सविस्तार हम समझेंगे और प्रयास ये करेंगे कि हिंदी में पढ़ते हुए हम संस्कृत के उन वर्णों को, उन सूत्रों को लें जो आपको कॉमन हो जाए, हिंदी और संस्कृत दोनों में काम आए। तो आप आशा करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। संधि क्या है? संधि है योग या मेल। मतलब कब होगा? उच्चारण के समय दो या अधिक वर्णों के समीप आने में जो परिवर्तन विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। अब जैसे हिमधन आलय बराबर हिमालय बना, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ बना और संधि के प्रकार हो गए आपके तीन। अब यहां देखते हैं हम पहला क्या है? स्वर संधि। अब स्वर संधि को देखते हैं, तो स्वर संधि की परिभाषा क्या है आइए देखते। स्वर संधि के जो है भेदों को देखते हैं स्वर संधि की परिभाषा। तो लिखा है दो स्वरों के पास पास आने से उनमें जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर संधि कब होगी? तो दोनों के दोनों वर्ण क्या आएंगे? स्वर आने चाहिए। स्वर और व्यंजन के मेल से अगर आएगा तो वो स्वर संधि वहां नहीं होगी। दो स्वरों के पास पास कहा आना चाहिए? पास पास आने से उनमें जो परिवर्तन होगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे यह देखिए उदाहरण क्या दिया है? रमा धन ईश बराबर क्या बना? रमेश। यह देखिए आप आ और ई दोनों क्या है? स्वर वर्ण है और दोनों मिले तो क्या हो गया? ये ए में परिवर्तित हो गया। मतलब दोनों के मेल से जो परिवर्तन हुआ वो क्या आया? ए। इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया? रमेश। अब देखिए स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार हुए? 5। नंबर 1 दीर्घ स्वर, नंबर 2 गुण स्वर, नंबर 3 वृद्धि स्वर, नंबर 4 यण स्वर और नंबर 5 अयादि स्वर। ये पांचों का जो क्रम है इसको जो है स्वर संधि कितने भागों में बांटा गया है? 5 में। अब वही आप जितने हिंदी में हो गया अगर आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो इसमें जो आपको जो है 5 के अतिरिक्त भी पूर्ण रूप और पर रूप दोनों देखने को मिलेगा। आइए फिलहाल में हम देखते हैं ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। स्वर संधि की परिभाषा क्या है? दो स्वरों के पास पास आने से जो परिवर्तन होगा उसमें क्या होगी? स्वर संधि होगी, जहां हम उसको स्पष्ट भी किए हुए हैं। ठीक है। अब स्वर संधि के प्रकार कितने हुए? तो ये 5 प्रकार हुए स्वर संधि के। अब हम पहला ले लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं। चलिए दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम देखते हैं। तो एक सूत्र हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, अका सवर्णे दीर्घः। इसका मतलब क्या है?
अब आप जब पिछले वीडियो में हमारे जाओगे पिछली कक्षा में, तो हमने आपको प्रत्याहार पढ़ाए थे, और प्रत्याहारों में बनने वाला हमने एक प्रत्याहार आपको पढ़ाया था, अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में दो माहेश्वर सूत्र आते हैं, अयोन रीलृक, ये उन्हीं के द्वारा ये बना हुआ है ये सूत्र। अका सवर्ण दीर्घा, मतलब इसका मतलब क्या है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले समान वर्ण क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। लिखा भी हमने कि जब ह्रस्व या दीर्घ के बाद, देखिए ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है, इनके बाद दीर्घ या ह्रस्व या दीर्घ ये वाले आए या ये वाले आए, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ कौन सा हो जाएगा, ये वाला दीर्घ हो जाएगा। जब ह्रस्व या दीर्घ के बाद क्या आएंगे, ह्रस्व या दीर्घ आएगा, दोनों के स्थान पर क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। मतलब समान वर्ण जब आएंगे तो अका सवर्ण दीर्घा, ये वाला सूत्र काम करेगा। इसमें अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, आ, ई, उ और ऋषि तथा लिरी, ये इतने वर्णों को हम इस संधि में पढ़ेंगे। किसमें, दीर्घ स्वर संधि में। ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। आइए किस प्रकार अका सवर्ण दीर्घा के सूत्र के अनुसार समान वर्ण क्या हुए, दीर्घ हुए। यहाँ देखिए विद्या धन आलय बराबर क्या बना हमारा, विद्यालय। यहाँ पर क्या है, वड़ा आ है और यहाँ भी आ है, मतलब दोनों क्या है, समान है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये दीर्घ हो गया। मतलब अका सवर्ण दीर्घा का यहाँ नियम लगा और दोनों वर्ण क्या हो गए, दीर्घ हो गया। अब यहाँ हमारी परिभाषा भी करे, ह्रस्व या दीर्घ, इनके आगे पीछे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा, दोनों हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। एक और देखिए, यहाँ लिखा हुआ हिम धन आलय बराबर क्या बना, हिमालय। हिम धन आलय बराबर बना हमारा हिमालय। तो यहाँ देखिए, यहाँ ह्रस्व है और यहाँ पर क्या है, दीर्घ है। और परिभाषा क्या कह रही है, ह्रस्व या दीर्घ के बाद, तो ये देखो यहाँ पर ह्रस्व और यहाँ पर दीर्घ दोनों मिले तो क्या हो गया, दीर्घ हो गया। क्या हो गया, दीर्घ हो गया। हिम धन आलय बराबर हिमालय, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। विद्या धन अभ्यास बराबर हो जाएगा विद्याभ्यास। विद्याभ्यास बाकी हम अगली कक्षा में दूसरी संधि पढ़ेंगे। हमने दीर्घ स्वर पढ़ा है, और अगले में पढ़ेंगे हम गुण स्वर। तो तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि व्याकरण सबके लिए आसान हो सके। थैंक यू।